पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। हम लोग रजब भट्ट को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि रजब भट्ट ने जो है वो 295C सेक्शन को अपने हाथ में लिया है। 295A का उस पर पर्चा है, कराची में उसके सेंस है। अगर हम पहले से लेकर अब तक रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके बाद वो फेमस हुआ है। हम लोग कहते हैं कि 6 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हो गए। हम 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसलिए हो गए क्योंकि रजब भट्ट कभी लड़कों को मारता है दरवाजे के बाहर, तो कभी रजब भट्ट जो है वो तशद्दुद करता है, बाहर खड़ी लड़ाइयाँ करता है, कभी लाइव टिकटॉक पर बैठ के मान और ये लोग उमर भट्ट को गालियाँ देते हैं। मतलब लाइव बैठ के काफ़ी इस तरह के स्कैंडल्स इनके सामने आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन पर नमाज की गुस्ताखी की आ जाते हैं, बहुत ऐसे सीन्स आते हैं। लेकिन अब रजब भट्ट का एक क्लिप सोशल मीडिया पे अली साहब वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि जी मेरे उस्ताद के ऊपर 295 थी, मेरे ऊपर कराची वाला सीन है, मेरे ऊपर 295A है, 295C है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बच्चों को ये नहीं सिखा रहा कि आप ऐसा करें, ये गलत चीज़ है। अब मुझे आप ये बताएं, आपका जो मौक़िफ़ है वो रजब भट्ट के इस केस पर क्या है? कि रजब भट्ट ने वाकई ही इस तरह किया है जिसके ऊपर 295C 295A है? देखिए, सबसे पहले जो रजब भट्ट को लोग फॉलो करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों उसको फॉलो करते हैं। देखिए, जो हमारे आइडलाइज है ना, जिसको आइडियल हम मानते हैं, जिसको हमारी यूथ देखती है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको इल्म का पता ही नहीं है। अगर 295A है, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, C जो इसके बारे में उन्होंने बात की है, अगर जिस तरह वो अपने बयानात में कह रहे हैं कि ला इल्मी में मैंने बात की, उनको इल्म नहीं था इस चीज़ का, तो सबसे पहले तो ये बात है कि उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। ये जो बातें वो कर रहे हैं, फिर देखें कुछ बयानात ये भी आ रहे हैं। अब पहले उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रखा और उन्होंने कहा जी मुझसे गलती हो गई है, ला इल्मी में मुझसे बात होगी। फिर वो खाना कबा में गए, वहाँ जाके उन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद फिर उन्होंने बयान दिया कि मुझसे गलती हो गई है। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखें, हम जो है ना, हमारी कौम ऐसी है कि हम खुद जो है ना कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। कम से कम काइंडली हमें ये नहीं करना चाहिए, कानून खुद में हाथ नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट है उसको स्टेप लेना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। फिर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए इस बात की क्या उनसे इस तरह की गुस्ताखी हुई है, फिर उसके बाद कोई एक्शन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, आपको पता होगा श्रीलंका वाला जो इंसिडेंट था, जो इंजीनियर सियालकोट के अंदर काम करते थे, वहाँ भी हमने किस तरह का मामला किया। फिर इचरे के अंदर जब एक लड़की ने एक चादर पहनी थी जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, हम उसको मारने चले गए, हम कत्ल करने जा रहे थे, जबकि उसको उस पे लिखा हलवा हुआ था। बिल्कुल हलवा लिखा हुआ था। हम समझ रहे थे पता नहीं कुरान पाक की आयत लिखी थी। सबसे पहले ना इल्म की कमी है, हमारे पास इल्म ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है, हम चीज़ को समझते नहीं है। जब हमारे पास इल्म होगा ना, हमें नॉलेज होगा हर चीज़ का, फिर हम इस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के साथ भी उनके मामला चल रहे थे, वो भी उनसे ला इल्मी में हुआ। असल में ला इल्मी की बात यह है कि उनको इल्म ही नहीं है। हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनको इल्म का पता ही नहीं है, दूर दूर तक उनको नॉलेज ही नहीं किसी चीज़ का, ना उनको दीन का नॉलेज है, ना दुनिया का पता है। बस सिर्फ उन्होंने व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ कर जाते हैं, फिर बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। हम बात करते हैं, रजब भट्ट अब मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। वो खाना कबा के सामने कुरान मजीद पे हाथ रख के कहता है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मैंने जो अपना परफ्यूम लॉन्च किया उसका जो नाम रखा मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह। तो आपको क्या लगता है कि एक शख्स जो कि कलमा पढ़ने वाला है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, उसको ये चीज़ पता ही नहीं है? देखें, ये मैं आपको बताऊं कि मोस्टली लोग हैं ना, उनको दीन के बारे में अब पता ही नहीं है। सीरियस मैं आपको बात कर रहा हूँ। किसी को अब आप उससे पूछ लेना, नमाज का तरीका बता देंगे, उसको नमाज पढ़ने का भी नहीं पता होगा। उसने जो कलमा भी वहाँ पे पढ़ा है ना, कलमे में भी उसने गलतियाँ की हैं, तो हम कैसे मान लें कि उनको इस चीज़ का पता होगा? मुझे वैसे समझ नहीं आ रही है। देखें, तब तफ्तीश होगी ना, उसके बाद ही पता चलेगा कि ला इल्मी में उनसे हुआ है या जानबूझ के उन्होंने किया। अगर तो देखिए जानबूझ के किया, फिर तो जो भी उनके ऊपर जिस तरह भी किया जाएगा, जो मामला होंगे और जो उनके ऊपर हद लगेगी, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ही लगा सकती है। फिर मैं वही बात करूँगा, कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून जब हम अपने हाथ में लेंगे, फिर तो आपको पता है कि कानून रहेगा नहीं पाकिस्तान के अंदर। पहले भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं। बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़े सेंसिटिव मामले के अंदर हमें बड़े एहतियात से जो है ना देखना पड़ेगा क्या करना चाहिए हमें। अब देखना ये बाकी और पाकिस्तान के अंदर कब आते हैं, पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो फिर मामला आगे आपको लगता है कि वो पाकिस्तान आएंगे? ऐसे मुझे मुश्किल ही लग रहा है वैसे कि पाकिस्तान के अंदर रजब भट्ट और उनके दोस्त आएंगे। जब वो आएंगे पाकिस्तान के अंदर, फिर आगे को मामला चलेंगे। जब तक वो पाकिस्तान में नहीं आते, मुझे नहीं लगता कि आगे को मामला चलेगा। काफ़ी लोगों के बयान आया है, मरियम नवाज़ ने भी ये कहा है कि हम ये तस्दीक करेंगे कि उसने ये वाकई में ला इल्मी में किया है या उसने जानबूझकर किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी हुकूमत है वो इसमें क्या किरदार अदा करेगी?
देखिए हुकूमत का किरदार तो ये है, सबसे पहले जो है ना, अगर वो पाकिस्तान में आते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, गिरफ़्तार करने के बाद पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, उनका मामला कोर्ट में जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए, एक तो वकील उनकी जानब से होगा, एक वकील दूसरी जानब से होगा, और देखना ये बाकी है कि क्या क्या गुत्थियाँ आगे से निकलती हैं इस मामले के अंदर। अगर तो उनसे इस तरह का कोई वाकई गुस्ताखी हुई है जिस तरह उन्होंने बात की है, अगर देखें दिल को कोई भी नहीं जानता, मैं नहीं जानती, आप भी नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं कि वाकई उसने ला इल्मी में ये बात की है, जानबूझ से उससे बात हो गई है, ये सिर्फ अल्लाह पाक ही जानते हैं, हम नहीं लोग जज कर सकते। हम लोग पता क्या करते हैं, एक बंदे ने बात कर ली, मैं अब आपको वाक़या 2 वाक़ये यहाँ पे सुनाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक चरवाहा जो अल्लाह पाक के बारे में ये बातें कर रहा था कि या अल्लाह आप मेरे पास हो, मैं आपको दबाऊँ, मैं कंगा करूँ, तो नबी थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये गुस्ताखी कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि आपने मेरे बंदे को नाराज़ कर दिया, क्योंकि ला इल्म था, उसको पता ही नहीं था अल्लाह ताला के बारे में। और उसके बाद एक और इंसिडेंट फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर के अंदर एक जो है ना, वहाँ पे एक ऐसा शख्स आया जो मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पे भी मज़ूर था, और मस्जिद में आए, मस्जिद में उन्होंने गंदगी फैलाई, तो सहाबा किराम आगे मारने के लिए उनके गए, तो आपने रोक दे, फरमाया उसको पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है, तो फिर जिस एक शख्स को पता ही एक चीज़ का नहीं है, तो आप किस तरह उसके ऊपर जो है ना हद जारी कर सकते हैं। अब ये जो मामला है ना, इसके अंदर देखें, मैं पहले भी बात कर रहा था कि ऐसे लोग हमारे माशाल्लाह माशरे के अंदर आ गए, ख़ास तौर पे हमारे यूट्यूबर और ये जो आजकल टिकटॉकर है ना, इनको इल्म का पता ही नहीं है, ख़ास तौर पे दीन का इनको पता नहीं है। कम से कम इनको नॉलेज होना चाहिए, हाउ ना होना चाहिए, हलाल हराम का पता होना चाहिए, और सारे कानून और कायदे का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है ना इनको बात करनी चाहिए। इनको इस टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब पब्लिक का कहना ये है कि रजब भट्ट को डिफेम किया जा रहा है, रजब भट्ट व्लॉगिंग से हट जाएंगे, रजब भट्ट सोशल मीडिया छोड़ देगा और रजब भट्ट को माफ़ कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो अवाम ये सोचते हैं, क्या पैगाम देंगे वो? देखें, कोई भी होता है ना इंसान, जब वो हाइप पे जाता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डीफेम करने की भी कोशिश करते हैं कि इतना ऊपर कैसे चला गया, क्यों चला गया। तो जब कोई इस तरह का केस होता है ना, जिस बंदे को हाइप नहीं मिल रही होती, वो भी ये कोशिश करता है फिर उसके ऊपर जो है ना इल्ज़ामात की झाड़ करके कि मैं भी फेम ले लूँ। आपको पता होगा इससे पहले भी रजब भट्ट को जब शादी के ऊपर जो है ना शेयर गिफ्ट किया गया था, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने फिर इसके ऊपर जो है ना अपना भी व्लॉग किया और उसके ऊपर बात की। लेकिन मैं फिर भी एंड पे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो है ना कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून आप कभी भी किसी तरह भी अपने हाथ में नहीं ले सकते। जो कानून का दायरा कार है, कानून को पहले करना चाहिए, उसके बाद अगर देखें, अगर कानून के मुताबिक उनके ऊपर इस तरह की हद जारी नहीं होती है, उनको छोड़ दिया जाता है, फिर आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। मरियम नवाज का ये बयान आया है कि रजब भट्ट जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो तहकीक की जाएगी और देखा जाएगा कि रजब भट्ट से ये लाइल्मी में हुआ या रजब भट्ट ने जानबूझकर किया। जो भी मामला हुए वो आप सबको पता चल जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि रजब भट्ट ने ऐसा क्यों किया या उसको डिफेम किया जा रहा है? आप लोगों की 295A और 295C के मुतालिक क्या राय है, लाजमी बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।